दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 10 बाय 30 में आप अपना मकान बना रहे हैं और अब दोस्तों आप उस पर छत का कार्य करवाने जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 10 बाय 30 के मकान पर छत का कार्य करवाने में आपके कितना खर्च आएगा, वो भी मटेरियल के सहित। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, मैं आपको पूरा जानकारी डिटेल में यहाँ बताने वाला हूँ और जानकारी के साथ साथ कुछ विशेष बातें दोस्तों छत के संबंधित मैं आपको यहाँ साझा करने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों छत के लिए सबसे बेस्ट सीमेंट कौन सा रहता है और छत में दोस्तों कुछ समय के पश्चात जो सीलन आने की समस्या बनी रहती है, तो इसके लिए दोस्तों हमें छत ढलाई से पहले क्या उन बातों पर ध्यान रखना होता है जिससे कि दोस्तों हमें कुछ इस प्रकार की समस्या हमें छत से लेकर भविष्य में ना आए, जैसे कि छत में सीलन, पानी टपकना, छत के नीचे से सरिया दिखाई देना। ठीक ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का कुछ विशेष जानकारी मैं आपको प्रदान करने वाला हूँ। दोस्तों छत का जो खर्चा है वो जानने से पहले हम पहले वो मटेरियल देख लेते हैं कि हमें अपने छत के लिए किस किस मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सा मटेरियल है जो कि हमें मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों छत के लिए हमें आवश्यकता में आने वाला जो मटेरियल है, जो मटेरियल हमें मार्केट से ख़रीदना है वो है सैंड यानी कि बॉल रेत। दोस्तों इसको बहुत सी जगह बजरी भी बोला जाता है और बहुत सी जगह दोस्तों नदी का रेत भी इसमें यूज़ किया जाता है और एग्रीकेट यानी गिट्टी जिसको रोड़ी भी बोला जाता है। दूसरा दोस्तों जो हम बालू रेत और एग्रीकेट यानी गिट्टी को दो तरीके से आपको यहाँ बताने वाला हूँ, एक क्यूबिक फीट के आधार से, दूसरा ट्रॉली के आधार से, जिससे कि दोस्तों आपको सुविधा रहेगी अपना मटेरियल खरीदने में। सीमेंट की बात करेंगे और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कौन सा सीमेंट आपके छत के लिए बेस्ट रहने वाला है, उस पर भी कुछ बातें दोस्तों मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। और आगे दोस्तों बात करेंगे स्टील यानी कि सरिया के विषय में। बाइंडिंग वायर यानी पतला तार कितना लगेगा, जो कि सरिया बांधने का, जाल बांधने का आता है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों यह इतना महत्वपूर्ण है अपने छत के लिए कि अपना जो खर्चा आप अपना छत में कर रहे हैं, उस खर्चे को जो है बचाने का और अपने छत को लंबी उम्र देने का और अपने छत को मजबूत बनाए रखने का कार्य जो करता है वो करता है दोस्तों कोर ब्लॉक। कितना लगेगा, कितने रुपए का आता है, इसके संबंधित दोस्तों डिटेल में आगे हम बात करने वाले हैं। और बात करेंगे दोस्तों छत में हम वाटर प्रूफिंग एक लिक्विड आता है जिसका हम यूज़ करते हैं, जिससे कि दोस्तों छत में जो सीलन आती है उस प्रकार की समस्या से हम बच सकते हैं। वैसे दोस्तों छत में जो सीलन है वो उसके आने के कई और भी कारण होते हैं, उस पर मैं आगे आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। लाइट कॉस्ट कितना बनेगा यानी कि फैन बॉक्स, पाइप, कुछ डिब्बे वगैरह हम रखेंगे अपने छत में तो उसका कितना खर्चा आएगा, उस पर भी दोस्तों आगे हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम इसमें देखेंगे लेबर कॉस्ट कितना रहने वाला है, यानी कि हमारे 10 बाय 30 के जो मकान है उस पर छत का कार्य करा रहे हैं तो ठेकेदार कितना खर्चा लेगा और उस खर्चे के अंतर्गत वो हमें क्या क्या कार्य करके देने वाला है, उस पर भी दोस्तों डिटेल में आगे हम बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों सर्वप्रथम जो अपना मटेरियल है उसके विषय में। उससे पहले दोस्तों जो अपना प्लाट है, जो अपना मकान है जो कि 10 बाय 30 में बन रहा है, उसका जो छत है वो कितना स्क्वायर फीट बन रहा है। तो जैसा कि दोस्तों अपना प्लाट का अगर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो दोस्तों 10 बाय 30 यानी कि 300 स्क्वायर फीट होता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जिस ओर दरवाज़ा खिड़की होता है उस ओर दोस्तों हम 3-3 फीट का छज्जा कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, जिससे कि दोस्तों अपना जो छत का एरिया है थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि अपना बन जाता है 10 बाय 33 का, गुणा करते हैं तो ये बनता है दोस्तों 330 स्क्वायर फीट का दोस्तों अपने पास छत बन जाता है, छत का एरिया बन जाता है। तो दोस्तों इसी के हिसाब से हम इसमें कैलकुलेशन करने वाले हैं पर मटेरियल का। तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं सेंट यानी बॉल रेत यानी कि बजरी के विषय में कि अपना कितना लगेगा। दोस्तों क्यूबिक फीट की अगर बात करें तो 110 क्यूबिक फीट लगेगा। अगर ट्रॉली की बात करें तो 1.5 ट्रॉली आप इसे मान के चल सकते हैं, यह ट्रॉली की साइज़ पर निर्भर करता है। भाव की बात करें तो 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से फ़िलहाल अभी मिल रहा है, तो जो कि दोस्तों 6,600 रुपये का आपके सैंड यानी कि बॉल रेत यानी कि बजरी बनता है। एग्रीकेट यानी गिट्टी की बात करें यानी कि रोड़ी की, तो दोस्तों आपको सेम क्वांटिटी इसकी क्यूबिक फीट में रहने वाली हैं और ट्रॉली में भी सेम रहने वाली हैं। भाव में दोस्तों इसमें 10 रुपये का अंतर आ रहा है। 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से फ़िलहाल अभी मिल रहा है। गुणा करते हैं तो 5,500 रुपये का आपके इसमें एग्रीकेट यानी गिट्टी का खर्चा आ जाता है।
वहीं दोस्तों बात करते हैं सीमेंट के विषय में, तो सीमेंट इसमें आपके लगने वाला है 27 बैग सीमेंट लग जाएगा। और भाव की अगर बात करें तो फिलहाल अभी मिल रहा है 360 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि अल्ट्राटेक का और जेके सुपर का फिलहाल आज का रेट यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। गुणा अगर हम करते हैं तो दोस्तों आपके बनता है 9,720 रुपये का सीमेंट। दोस्तों अगर हम बात करते हैं बेस्ट सीमेंट की और, तो हमें छत के लिए सबसे अच्छा सीमेंट मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आप अल्ट्राटेक का सीमेंट ले सकते हैं, जेके सुपर का सीमेंट ले सकते हैं, और एमपी बिरला परफेक्ट प्लस सीमेंट आप ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं एमएफ वाला जो कि ड्यूराकार्ट सीमेंट आप ले सकते हैं। दोस्तों इस सीमेंट को मैं बेस्ट और अच्छा क्यों कहूँगा, इसकी एक खासियत मैंने देखी है। छत ढलाई के जो तुरंत बाद या फिर दूसरे दिन जो छत में क्रैक्स आ जाते हैं कुछ इस प्रकार से, जो कि दोस्तों छत में पानी टपकने का और छत में सीलन आने का कारण बनता है। दोस्तों वो समस्या इन सीमेंटों में कम देखी गई है, तो इस हिसाब से दोस्तों मैं इसको छत के लिए बेस्ट मानता हूँ। दोस्तों इन चारों में से कोई भी सीमेंट आप खरीद सकते हैं अपने छत के लिए। दोस्तों यहाँ मैं एक और जानकारी आपको साथ ही साथ बता देता हूँ। इसमें दोस्तों मैं जो सैंड की क्वांटिटी, जो एग्रीगेट की क्वांटिटी और जो सीमेंट की क्वांटिटी है ना, छत का थिकनेस यानी छत की जो मोटाई है 5 इंच के हिसाब से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आगे बात करेंगे दोस्तों स्टील यानी सरिया के विषय में, तो सरिया आपके इसमें लगने वाला है 2 क्विंटल 50 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये जो सरिया मैं आपको बता रहा हूँ फुल 10 mm का बता रहा हूँ। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपना छत का जाल 10 mm प्लस 12 mm मिक्स सरिया से या फिर फुली 12 mm का सरिया अगर आप अपने छत में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाव की अगर बात करें तो अभी चल रहा है फिलहाल 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि मोयरा कंपनी का सरिया का रेट आज का मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों यदि आप अदर कंपनी का सरिया खरीदते हैं तो 2, 4, 5 रुपये कम या फिर ज़्यादा आपके लग सकते हैं। गुणा करते हैं तो 16,250 रुपये का आपके इसमें सरिया का खर्चा आने वाला है। आगे बात करें दोस्तों बाइंडिंग वायर यानी पतले तार के विषय में, तो पतला तार आपके इसमें लगने वाला है 3 किलोग्राम। और भाव की अगर बात करें तो इस मेन सरिये से इसका भाव टाइट रहता है, जो कि 100 रुपये पर किलो के हिसाब से फिलहाल आज का भी ये रेट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो कि दोस्तों 300 रुपये का आपके पतले तार का खर्चा आ जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि जो शटरिंग का कार्य किया जाता है उसमें भी पतले तार का यूज़ होता है, तो दोस्तों वो तार आपके एक्स्ट्रा लगेगा, आप उसे एक्स्ट्रा लेके चलिएगा। ये तार सिर्फ सरिया बांधने का, जाल बांधने का यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बात करेंगे दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में यानी कॉर्क ब्लॉक के विषय में। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो इस प्रकार की समस्या हमारे छत में भविष्य में आ सकती है। दोस्तों इसको समस्या नहीं यूँ समझ लीजिए, एक बीमारी होती है छत में जो आने के बाद अपना जो छत है उसको ले डूबती है। यानी कि दोस्तों इसके बाद आप चाहे कोई भी लिपापोती करें, प्लास्टर करें, पुट्टी करें, कलर करें, समय तक का उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों ये समस्या अगर आपके आ जाती है, बीमारियाँ अगर आपके छत में लग जाती हैं, तो आपको छत को तोड़वा कर नए सिरे से छत का कार्य करवाना होता है। मतलब यूँ समझ लीजिए आपने जो हज़ारों रुपये का खर्च किया है सब व्यर्थ चला जाता है। कितना लगेगा, कितने रुपए का लगेगा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके इसमें लगने वाला है 100 नग लगेगा, आता है मात्र 2 रुपये का, जो कि केवल आपके 200 रुपये का बनता है। दोस्तों यह इस प्रकार से लगाया जाता है, जो कि सरिये के नीचे लगाया जाता है, जिससे कि दोस्तों हमारे सरिये के नीचे प्रॉपर तरीके से कंक्रीट आ जाए, जिससे कि दोस्तों अपना जो छत है वो मजबूत बने। आगे बात करेंगे दोस्तों वाटर प्रूफिंग के विषय में, जो कि हमारे छत में सीलन जो आती हैं कुछ समय के पश्चात, तो उस सीलन को दोस्तों ये काफ़ी हद तक रोकता है। वैसे दोस्तों छत में जो सीलन आती हैं उसके कई और भी कारण होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक दोस्तों जो हम सेंट यानी कि जो बॉल रेत, जो कि बजरी, जो कि हम नदी का रेत अपने छत के कंक्रीट में मिलाते हैं, उसमें दोस्तों अगर मिट्टी की मात्रा है तो दोस्तों आपके छत में सीलन आने की समस्या बनेगी। एक दोस्तों यदि आपका छत है उसमें एग्रीगेट यानी गिट्टी की क्वांटिटी कम रहेगी, यानी कि सेंट यानी बॉल रेत की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, तो दोस्तों ये समस्या आपकी बनेगी। एक दोस्तों छत में जो आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो हल्का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो अभी दोस्तों आपकी छत में समस्या बनेगी, और आप अपना जो छत है उसमें सीमेंट की मात्रा ही कम मिला रहे हैं, चाहे आपने अच्छा सीमेंट लिया हो, तो भी दोस्तों ये समस्या आपकी छत में बनेगी।
एक दोस्तों छत का जो थिकनेस है वो अगर कम रखा गया है, यानी कि 4 इंची 3 इंची रख देते हैं बहुत से लोग, तो उससे भी दोस्तों इस प्रकार की समस्या आपके छत में आ सकती हैं। और दोस्तों छत में जो एक विशेष रूप से ध्यान अपने को ये देना होता है कि छत के ऊपर पानी जमा ना रहे। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उस ऊपर खड्डे रह जाते हैं जहाँ पानी जमा होता है, जिससे कि दोस्तों छत में सिलन आने की समस्या बनी रहती है। दोस्तों जो बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं वो है छत में क्यूरिंग। ठीक है, जो सही ढंग से क्यूरिंग न करते हुए छत कमज़ोर रह जाता है, जिस कारण से दोस्तों ये समस्या आपके छत में आ जाती हैं सिलन आने की। और दोस्तों यदि आप अपना जो छत है उसमें सिलन आ जाती हैं तो दोस्तों ये समझ लीजिए आपका छत है बेकार चला जाता है। क्यों जाता है, यहाँ हम देखते हैं। दोस्तों छत में सिलन आती हैं और छत में लगा हुआ जो सरिया है, सिलन आने से उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लगने के बाद दोस्तों सरिया होता है क्या है, फूलता है। और सरिया फूलेगा तो दोस्तों हमारे छत के नीचे से क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और जो है कंक्रीट वो नीचे गिरने लगेगा, जिस कारण से दोस्तों हमारा छत है फेल हो जाता है। विशेष रूप से ध्यान देकर अपना जो छत है उसमें सीलन जो आती हैं उसके कुछ रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ कारण मैंने आपको बता दिए हैं, मैंने आपको अवगत करा दिया है। विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान दें। दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड आता है अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो भी दोस्तों काफ़ी हद तक आप उस समस्या से बच सकते हैं। कितना लगेगा देख लेते हैं। तो यह लगेगा दोस्तों आपके इसमें 3 लीटर आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 450 रुपये का वाटर प्रूफिंग यानी जो लिक्विड है बनता है। आगे बात करें दोस्तों लाइट कॉस्ट का, तो इसका खर्चा हम 2000 रुपये मान के चल सकते हैं। ठीक है, जो कि फैन बॉक्स, पाइप और कुछ डिब्बियाँ हम अपने छत में यूज़ करने वाले हैं। और लेबर कॉस्ट की यहाँ बात करते हैं तो दोस्तों इसका खर्चा 15,000 रुपये से लेके 18,000 रुपये तक आका जाता है, क्योंकि दोस्तों जो छोटा छत होता है उसका खर्चा उधड़ा इस प्रकार से लिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा थोड़ा ये ठेकेदार पर भी निर्भर करता है कि वो आपसे क्या चार्ज ले रहे हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप 18,000 रुपये आपके 18,000 रुपये का जो है खर्चा हो रहा है छत ढलाई का, तो इसके अंतर्गत दोस्तों अपना जो कार्य करके देने वाले हैं ठेकेदार वो हैं शटरिंग लाने का जो भी खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट का वो स्वयं वहन करते हैं। उसके बाद दोस्तों शटरिंग लगाना, जाल बांधना, मिक्सर मशीन, छत ढलाई तक का जो संपूर्ण कार्य होता है सब वो इसी खर्चे के अंतर्गत करके देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने को कोई अदर चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों यदि आपकी इच्छा हो तो आप चाय नाश्ता का जो खर्चा है वहन कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि 10 बाय 30 के मकान पर छत का कार्य करवाने में किस तरह से कितना मटेरियल लग रहा है और आज के भाव के हिसाब से वो कितने रुपए में अपने को मिल रहा है। कुछ विशेष बातें दोस्तों मैंने छत से जुड़ी हुई आपको यहाँ बता दी है, जिससे कि दोस्तों आप अपना छत है मजबूत बना सकते हैं। टोटल खर्चा अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल खर्चा आपके इसमें आने वाला है 57,050 रुपये का। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।